ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवताय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के परम पवित्र दिन भगवद गीता कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से श्लोक संख्या 39 समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी अपनी अपनी भगवद गीता में श्लोक संख्या 39 खोल लीजिए। मैं आशा करता हूं अभी क्लियर है आपको आवाज, अभी आप तक सही आवाज आ रही है। और हरे कृष्ण। आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? सही से आवाज आ रही है? इशारा करके बताइए यस और नो। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो और तुम्हें ये नहीं देखना है कि इससे जय होगी या पराजय होगी, सुख होगा या दुख होगा, बिना इसका विचार किए हुए तुम्हें युद्ध करना है। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये आदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में अभी कार्य कर रहे हैं, गुरु रूप में हैं, इसलिए अर्जुन को इस प्रकार के वो निर्देश दे सकते हैं और अर्जुन को वो इस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं। हमने कल ये भी देखा था, कई बार हम सोचते हैं ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा होगा। हमने कहानी से समझा था व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, हु नोज, गुड और बैड हु नोज। ऐसे करके हमने उस कहानी से समझा था कि क्या अच्छा है क्या बुरा हम जानते नहीं है, कौन जानता है, मालूम नहीं, राइट। तो कल हमने इस बात को समझा था, उसमें हमने स्टोरी ली थी गुड और बैड हु नोज। उसी को समझने के बाद हम समझ पाए थे कि कई बार हम जीवन में कुछ चीजों को समझते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये परिस्थिति मेरे लिए अच्छी है, ये भोजन मेरे लिए अच्छा है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में हम नहीं मालूम कर पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके लिए हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। इस बात को हमने समझा था। और ज्यादातर हम सब लोग एक रोग से ग्रसित हैं, उसके बारे में हमने समझा था। उसको क्या कहते हैं? WIIFM। क्या था ये, कौन बताएगा? WIIFM, प्लीज रेज योर हैंड। क्या समझा था हमने ये बात? विभा जैन जी बताइए, बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये था व्हाट इज इट फॉर मी, और उससे ट्रांसफॉर्म होके हमें जाना है व्हाट इज फॉर कृष्णा। व्हाट इज इट इन, व्हाट इन इज, क्या था इसमें मेरे लिए क्या है, ऐसा करके वो था, ठीक है। तो हमें वास्तव में क्या देखना चाहिए, इसमें कृष्णा के लिए क्या है। और ये सब देखने के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी को समझने जा रहे हैं आज। What is in it for me? Yes। तो हम एक स्टोरी समझने जा रहे हैं और स्टोरी देखिएगा इसमें कैसे जब युधिष्ठिर ने ये सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या है तो उसको क्या हुआ, और उसने सोचा था कि शायद मेरे लिए ये अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
तो एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य जो है वो लड़ाई कर रहे थे। भीष्म पितामह ऑलरेडी तीरों की सैया पे लेटे हुए थे। कमांडर एंड चीफ जो है अभी सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य थे, और द्रोणाचार्य बहुत भयानक युद्ध कर रहे थे। कोई भी उनसे सामना नहीं कर पा रहा था, कोई उनको हरा नहीं पा रहा था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक प्लान सोचा कि द्रोणाचार्य को कैसे हम हरा सकते हैं। वैसे भी उन्होंने अधर्म का साथ लिया है, और द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब भी उन्होंने कुछ बोला नहीं था। तब द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम जाके द्रोणाचार्य को कह दो अश्वत्थामा मारा गया। दर्शना बनानी जी बताइए, अश्वत्थामा कौन था? प्रभु जी वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। या द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा करके उन्होंने बोलना था। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि अश्वत्थामा मारा गया। मैं कौन हूं? धर्मराज हूं, और अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे क्या मालूम झूठ बोलने की कौन सी सजा मिलेगी, मेरा क्या होगा। वो अपने आप में ही बहुत सोच रहे थे, इसमें मेरा क्या है, ये सोचा उन्होंने बहुत ज्यादा। और जब उनसे कहा गया ऐसा बोलो तो उन्होंने नहीं बोला। स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी, द सुप्रीम लॉर्ड, वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो अश्वत्थामा मारा गया। तो बोलता मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं तो ये बोल दूंगा कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तब ऐसा बोला गया, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। जब हाथी शब्द आया तो शंख बज गया, और इस तरह से अलग अलग तरह से बताया जाता है कि द्रोणाचार्य ने सुना अश्वत्थामा मारा गया, और अल्टीमेटली वो हताश होकर बैठ गए पुत्र मोह में, और उनको फिर जो है मृत्यु हो गई उनकी, उनको मारा गया। तो युधिष्ठिर ने इतनी सी गलती की थी, क्या उसने ये सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या है। उसको ये देखना था कि इसमें कृष्णा के लिए क्या है। मुझे कृष्ण स्वयं कह रहे तो मुझे इस आदेश का पालन करना चाहिए। धर्म के पिता स्वयं कृष्ण जो है वो खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तो वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छा है, ये सही है, मैं ये कर लेता हूं। उस चीज के लिए, इतनी सी गलती के लिए उनको नर्क देखना पड़ा था। युधिष्ठिर महाराज को नर्क देखना पड़ा। क्या सोचा उन्होंने? What is written for me? मेरे लिए इसमें क्या है, ये सोचा, तो उन्होंने नर्क को उनको देखना पड़ा। जस्ट कॉन्ट्ररी, जस्ट इसके अपोजिट एक बहुत सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण एक बार द्वारिका में थे, पत्नियां थी, परिवार था, सब कुछ था, 16,108 रानियां, 16,108 पैलेसेस, इतने सारे नौकर, बहुत कुछ व्यवस्था थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बार क्या किया? नाटक किया। और नाटक में क्या किया उन्होंने? सबको कह दिया कि देखिए मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कुछ कीजिए, मेरा हेडेक बहुत ज्यादा है। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ये नाटक करते। और तब वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, वेद जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को चेक करते हैं, मालूम करते हैं कि क्या रोग है, क्या दिक्कत हो गई है, और कृष्ण को कैसे सरदर्द हो गया है। तो वेद जी पूरा चेकअप कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई रोग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता रोग? क्योंकि कृष्ण क्या कर रहे थे? नाटक कर रहे थे। ऐसा कहते हैं ना कि कोई सो रहा हो तो उसको जगा सकते हैं, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसको थोड़ा ना जगा सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? सर दर्द का नाटक कर रहे थे। मेरे सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, कुछ मदद कीजिए, बुलाइए। सब लोग कोशिश करने लग गए, लेकिन कृष्ण का सर दर्द ही नहीं जा रहा है। कृष्ण का कुछ और प्लान था। तो उसी समय वहां पर नारद मुनि भी आ जाते हैं, और नारद मुनि भी आ जाते हैं। नारद मुनि आते हैं और आकर के पूछते, भगवान क्या हुआ, मैं कैसे मदद करूं, क्या करूं मैं? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरे पास एक इलाज है, मेरा सर दर्द कैसे ठीक होगा मैं जानता हूं। ऐसा करो, मेरे भक्तों के पास जाओ और उनसे जा करके मांगना उनके चरणों की धूल। अच्छे से समझिएगा इस बात को। क्या मांगना उनसे?
मेरे भक्तों के पास जाओ और उनसे क्या मांगना? मेरे चरणों की धूल, उनके चरणों की धूल, उनके चरणों की धूल मांगना उनसे कि आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए। कृष्णा को बहुत हेडेक हो रहा है, आप प्लीज अपने चरणों की धूल दे दीजिए। तो नारद मुनि जाते हैं, पहले तो भगवान की अनेक रानियों के पास जाते हैं, फिर बाद में जो है वृंदावन की तरफ जाते हैं, ब्रज की तरफ जाते हैं। वहां के बड़े बड़े ब्राह्मण थे, विद्वान थे, बहुत ज्यादा ज्ञान रखने वाले थे, उन सबके पास जाते हैं और कहते हैं कृष्णा को हेडेक है, कृष्णा को सिरदर्द है। तो सभी लोग क्या बोलते हैं? कृष्णा, कृष्णा को सिरदर्द है, अच्छा क्या कर सकते हैं हम, क्या करें बताइए। सारे ब्रजवासी ऐसे वो व्यक्ति ब्राह्मण वगैरह सब बोलने लग गए। बोले कृष्णा का सरदर्द है, वो आपके चरणों की धूल से जाएगा, तो आपके चरणों की धूल चाहिए। तो सभी ब्राह्मण, सभी लोग क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कृष्ण को हमारे चरणों की धूल, अगर कृष्ण के मस्तिष्क पर हमारे चरणों की धूल लगेगी तो हम कौन से नरक में जाएंगे मालूम नहीं। कुंभी पाका अय्यप्पाना तप्त सुरमी, कौन से नरक में जाएंगे मालूम नहीं। इसलिए हम अपने चरणों की धूल को नहीं दे सकते। कौन बोलते ये सब? ब्राह्मण बोलते। जैसे कि युधिष्ठिर ने मना किया था ना कृष्ण की आज्ञा पालन करने से, वैसे ये भी अपना वो देखने लग गए, इसमें मेरा क्या है। बोले अगर मैं अपने चरणों की धूल दूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं नरक में जा सकता हूं, हम सब लोग नरक में जा सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया? मना कर दिया। जैसे पहली पत्नी ने मना किया था ना, इशारा करके बताइए पहली पत्नी ने कैसे मना किया था? फर्स्ट पत्नी ने कैसे मना किया था? इशारा करके बताइए। हरि बोल, बता ही नहीं रहे, भूल गए सब, कोई बात नहीं। पहली पत्नी ने ऐसे किया था ना, हम नहीं देंगे अपने, हम तुम्हारे साथ में नहीं आने वाले उस कहानी में। तो उसी तरह से जो है ये ब्राह्मण लोग मना कर देते हैं, कृष्णा को हम अपने चरणों की धूल बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर नारद मुनि थक हार के कृष्णा के पास जाते हैं, कृष्णा आपने तो बोला था कि चरणों की धूल लेके आना आपके भक्तों की। मैं गया, सबसे मांगा, ब्राह्मणों से भी मांगा, ब्रज में जाकर वहां के लोगों से मांगा, सबने मना कर दिया कृष्णा। सब लोग उसमें अपना स्वार्थ देख रहे थे, अपना सोच रहे थे कि अगर अपने चरणों की धूल आपको दे देंगे तो क्या होगा, वो नरक में चले जाएंगे। तो कृष्णा बोलते हैं क्या तुम गोपियों के पास गए? तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं, मैं गोपियों के पास नहीं गया। तो बोले अब तुम क्या करो? गोपियों के पास जाओ। अब नारद मुनि जाते हैं गोपियों के पास, और गोपियां मतलब ब्रज में सारी जो स्त्रियां थी उनको गोपियां कहा जाता है। तो गोपिकाओं के पास जाते हैं और नारद मुनि जाकर के कहते हैं देखिए कृष्ण को थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है। क्या कृष्ण को सरदर्द हो रहा है? उनके हाथ में जो मटका था, हाथ में कुछ सामान था, कुछ थाली थी, कुछ था, सब कुछ गिर जाता है उनके हाथ से और वो जोर से एकदम रोने लग जाते हैं। क्या, कैसे हो गया ऐसे? आप द्वारिका से आ रहे हैं, कृष्ण का समाचार लेके आ रहे हैं, क्या कैसे ठीक होगा बताइए, हम क्या कर सकते हैं? तो बोलते हैं कि आपके चरणों की धूल चाहिए कृष्णा को, उनके सरदर्द। नारद मुनि बोल ही रहे थे पूरा, इतने में वो भर भर के अपने चरणों की धूल देते हैं। नारद मुनि लेके जाइए, कितनी धूल चाहिए हमारे चरणों की, लेके जाइए नारद मुनि, कृष्णा का सरदर्द ठीक कीजिए। नारद मुनि बोलते हैं तुम्हें मालूम नहीं कि तुम अगर ये अपने चरणों की धूल दोगे तो नरक में जा सकते हो। हमें कोई परवाह नहीं कि हम तप्त सुरमी में जाए, कि अय्यप्पाना में जाए, कि कुंभी पाकर नरक में जाए, लेकिन कृष्ण का सर दर्द ठीक होना चाहिए, ये हम चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। तो अब तुम नारद मुनि देर मत करो और यहां से ये जो है धूल जो है हमारे चरणों की जितनी चाहिए उतनी लेकर के जाओ। गोपिया इस भाव में भगवान श्री कृष्ण को इतने सारा जो है अपने चरणों की धूल देते हैं। उनके पति या और भी जो वहां के ब्रज के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत सोचा। नारद मुनि ने बोला रुको, शास्त्रों में लिखा है अगर अपने चरणों की धूल दोगे तो कृष्णा के सर पे टच होगी और फिर तुम्हारा कुछ भी। नारद मुनि आप परवाह मत करो, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ और कृष्णा को ये हमारे चरणों की धूल दे दो। This is ultimate devotion. This is pure devotion.
This is working only for Krishna. This is WIIIFK. ये कृष्णा के लिए, only for Krishna. This is highest devotion. ये शुद्ध भक्ति है. सोचिए गोपियों का भाव, बिना कुछ ये सोचे, बिना कुछ ये ध्यान रखे कि हमारा क्या होगा, क्या हमारा इसमें भला है बुरा है, हम बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने, और उन्होंने जो है कृष्ण के लिए अपने चरणों की धूल दी. यह है ब्रज की गोपिकाएं जो अपना पूरा समर्पण. इसलिए कहा जाता है जस्ट डू योर ड्यूटी बिकॉज कृष्णा इज टेलिंग. और इसमें ये बात समझना जरूरी है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु रूप में आदेश दे रहे हैं, गुरु बने हुए, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ये कर्तव्य करो, क्षत्रिय होने का कर्तव्य करो, लड़ाई करो. इसी प्रकार से हमें भी भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करना चाहिए. अगर हम निर्देशों का पालन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें हमें क्या देखना चाहिए, कृष्ण किसमें प्रसन्न होंगे. ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये विशेष कथा जो हमने इस भगवद गीता कार्यक्रम में सुनी है वो आपको समझ में आई. और अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 39 की तरफ, जो कि बड़ा तात्पर्य है. कोशिश करेंगे कि हम 39 और 40 आज दोनों कर लें. आप सभी को पानीहटी चीड़ादही फेस्टिवल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. आज विशेष उत्सव है. सारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सारे भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, आज पानीहटी चीड़ादही फेस्टिवल मना रहे हैं. चीड़ा मतलब होता है जो पोहा, दही मतलब दही, तो उन दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया से अच्छी प्रिपरेशन होती है, अच्छा एक रेसिपी होती है, वो जो है सब भक्तों में बांटा जाता है. तो आज मंदिर में कर्ड, क्या कहते हैं, कर्ड पोहा, दही पोहा और कंडेंस मिल्क पोहा, मैंगो पोहा, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स पोहा, अलग अलग तरह से सब प्रिपरेशन बना के बांटा जाता है. और एक बोट फेस्टिवल भी होता है आज के लिए. तो आप लाइव देखना चाहे तो हम आपका लिंक भेजेंगे इसको, और इसके पीछे क्या लीला है अगर समय रहा तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे. हरे कृष्ण. श्लोक संख्या 29. मुझे ऐसा लग रहा है कि गोपियों की कथा सुनने के बाद आप और कुछ नहीं सुनना चाहते, बस समझ में आ गया यही भक्ति है, दिस इज अल्टीमेट. और थोड़ा सा हमारा मन जो है फिर भूल जाएगा, इसलिए गीता को समझना जरूरी है. आइए श्लोक संख्या 39 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है इसको दोहराएंगे. अभी तक हमने जो है श्लोक संख्या 38 तक किया है, और श्लोक संख्या 31 से 38 इसको जो है कर्म कांड सेक्शन कहते हैं. अभी जो शुरू होने वाला है वो कर्म योग या बुद्धि योग कहलाता है. श्लोक संख्या 39 से 54 तक जो है बुद्धि योग या फिर कर्म योग का सेक्शन शुरू हो रहा है. श्लोक दोहराएंगे. एषा तेऽभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि. एक बार और. ऐसा तेऽभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि. अनुवाद दोहराएंगे, प्लीज रिपीट. यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है. अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो. हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो. यहां पर भगवान श्री कृष्ण अब नया एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और उसमें अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे, कर्म योग के बारे में बता रहे, बुद्धि योग के बारे में बता रहे कि कैसे तुम बुद्धि योग को जानकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके
तुम ऐसे कर्म करो जिससे कि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। हम सब लोग कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकते हैं? बिना कर्म किए हुए। बिना कर्म किए हुए तो संभव नहीं है, क्योंकि हम कोई ना कोई कर्म तो करते ही हैं। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता इस दुनिया में, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो जैसे ऐसे कहा जाता है लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार कर्म कर्म को काटता है। तो जो पहला कर्म है उसका अर्थ है अकर्म कर्मों को काटता है। लिख लीजिए, अकर्म कर्मों को काटता है। अकर्म का अर्थ होता है कृष्ण भावनामृत कर्म। अकर्म जो है, बाकी जितने भी कर्म हमारे जीवन में है, पाप पुण्य आदि जितने भी कर्म है, उन सबको काटता है, उन सब से हमें मुक्ति दिलाता है। और अकर्म का अर्थ है कृष्ण भावनामृत कर्म। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में, भगवत गीता में अभी तक पहली बार ये शब्द उपयोग किया है योग। कौन सा शब्द उपयोग किया है? योग। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने जितने श्लोक कहे हैं उसमें कहीं पर योग शब्द का उपयोग नहीं किया है। अभी पहली बार भगवान श्री कृष्ण योग शब्द का उपयोग किए हैं। और योग शब्द कहां पर आए हैं? बुद्धिर योग, बुद्धि योग। देख पा रहे हैं आप अपनी संस्कृत की किताब में, भगवत गीता में? यस और नो? हरि बोल। योग शब्द देखा आपने? यस, फर्स्ट लाइन में ही बुद्धि योग शब्द उपयोग किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं त्विमाम सुनो, मुझसे सुनो, और अगर तुम मुझसे ये सुनोगे तो इससे जानकर क्या करोगे? तुम सारे कर्म बंधन से मुक्त कर पाओगे अपने आप को। तो भगवान श्री कृष्ण अब ये श्लोक संख्या 40 से ये सब आगे बताना शुरू करेंगे कि कैसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। ठीक है, अब प्रभुपाद जी जो अभी तक बताया है उसकी समरी बता रहे हैं यहाँ पर इस तात्पर्य के अंदर। अनुवाद समझ में आ गया आपको? भगवान कह रहे हैं अभी तक हमने क्या किया? वैश्लेषिक अध्ययन। वैश्लेषिक अध्ययन क्या होता है स्वाति जी? वैश्लेषिक अध्ययन क्या होता है? पता नहीं है प्रभु जी। ओहो, 2-3 बार बोला क्लास में। बताइए विवेक पंडित जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विस्तार से वस्तुओं का वर्णन। यस, विस्तार से वस्तु को वर्णन या फिर डिटेल स्टडी। हाँ, माइक म्यूट कर देंगे। तो डिटेल स्टडी, भूल गए? वैश्लेषिक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी, डिटेल में जानना। जैसे कि हम आपके घर पे आएंगे और आप जो है बढ़िया से भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद हमें प्रसाद खिलाएंगे। उसके बाद अगर हमें मालूम करना है कि आपने क्या प्रसाद बनाया है, उसमें क्या क्या डाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें ये भी डाला है, ये भी डाला है, ये भी हो सकता है, ये भी है, ऐसा करके डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं वैश्लेषिक अध्ययन, डिटेल स्टडी, एनालिसिस करना। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी तक हमने वैश्लेषिक ज्ञान का, वैश्लेषिक अध्ययन का वर्णन सुना। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं कि निष्काम भाव से कैसे कर्म किया जाता है उसे तुम सुनो। और अगर तुम इस प्रकार से निष्काम भाव से इस ज्ञान में कर्म करोगे तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। विजय राजपुरोहित जी, कौन से भाव में कर्म करेंगे तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे? निष्काम भाव से। और कौन से ज्ञान से? कौन से? ज्ञान से। कौन से? हाँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो। कौन से ज्ञान से? जो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, और उसको कहा गया है बुद्धि योग। आपने बिल्कुल सही कहा, निष्काम योग के बारे में बताया गया, निष्काम कर्म के बारे में। अब हम तात्पर्य की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी तक जो हमने समझा है पिछले कुछ श्लोकों में उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे समराइज कर रहे हैं इस तात्पर्य में। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, हम पढ़ते जाएंगे। जहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा है, उसको हम समझाएंगे, फिर हम 40 नंबर का श्लोक करेंगे। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार, वैदिक कोश एक ये निरुक्ति एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर उस डिक्शनरी का नाम है निरुक्ति। निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। विवेक जी, आई थिंक आपने यहीं से पढ़ा था। सांख्य का मतलब ये, इसका अर्थ क्या है? वस्तुओं का विस्तार से वर्णन करने वाला।
तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। इस दूसरे अध्याय का संस्कृत नाम क्या है शीतल जी? दूसरे अध्याय का संस्कृत नाम क्या है? कर्मयोग। ओहो, सांख्य योग। दूसरे अध्याय का संस्कृत नाम है सांख्य योग। ठीक है, हिंदी में नाम है गीता का सार, संस्कृत में नाम है सांख्य योग, बता चुके हैं। पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। हर एक अध्याय का नाम है योग के नाम से जुड़ा हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं आप में से, भगवती जी बताइए, योग शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना, टू कनेक्ट। हरे कृष्णा। यस, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए, हमने जो पढ़ा हुआ है वो का वो यहाँ समरी है, तो अच्छे से हमारे साथ साथ में चलिए। जहां पर कुछ समझ में नहीं आता है मैं जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। अर्जुन का ये जो प्रस्ताव था, कौन सा? युद्ध नहीं करने वाला, वो किस पर आधारित था? WIIIFM पर आधारित था। What is it in for me? इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा इंद्रिय तृप्ति कैसे होगा, मुझे सुख कैसे मिलेगा, मेरा आनंद कैसे होगा, उस आधार पर अर्जुन ने बोला था क्या कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन जो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। और योग का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह करना। हम श्लोक संख्या 39 पढ़ रहे हैं और आपके पास अगर हमारा मैसेज आता है तो उस मैसेज में लिखा हुआ भी है। धन्यवाद। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर अधिक सुखी होगा। उसने ये सोचा था सुख कैसे मिलेगा, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सुख मिलेगा। इसका मतलब वो क्या देख रहा है? WIIIFM, इसमें मेरा सुख क्या है? मेरा सुख है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसमें मेरे को बहुत दुख होने वाला है, मैं किसके साथ राज्य भोग करूंगा, लेकिन अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरा सुख इसमें बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से अर्जुन ये सोच रहा था। दोनों ही प्रकार से, जहां पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न पूछना है तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं बाद में। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं। अगर वो मारे जाएंगे तो भी इंद्रिय तृप्ति का ही कोई सुख है, और अगर वो अर्जुन जो है क्या कहते हैं युद्ध नहीं करता है तो भी जो सुख है वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत होता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। मैंने कहा था ये पूरा समरी है अभी तक जो बताया जा रहा है उसमें। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वे वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। ये भगवान ने कौन से श्लोक में बोला था? श्लोक संख्या 12 में। नत्वम नेमे जनाधिपा, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ना रहे हो, तुम ना रहे हो, या ये सब नहीं रहेंगे। हम किस रूप में रहेंगे? इशारा करके बताइए जल्दी से सभी लोग। भगवान कृष्ण जब ये कह रहे हैं कि पहले भी थे हम, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, किस रूप में रहेंगे या किस रूप में थे या किस रूप में हैं? इशारा करके बताइए जल्दी से। इशारा करना है, बोलना नहीं है।
इशारा, आत्मा के रूप में, राइट। तो हम पहले भी थे, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तो वही बात यहां पर आ रही है। अब देखिए आगे, हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर, परिधान, वस्त्र बदलते रहते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा, इसलिए ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना परिधान, वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। इसको क्या बोलते हैं? रीनल पटेल जी बताएंगे। रीनल पटेल जी, मृत्यु के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है, इसका क्या अर्थ है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस प्रभु जी मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा। अच्छा, आज ज्वाइन किया है, ठीक है। डरिएगा मत हो, ऐसे हम बीच में किसी से पूछ लेते हैं, डरना मत। विनीता जी बताइए। इंडिविजुअल आत्मा जो है वो रहते ही है। हाँ, और उसका हिंदी शब्द क्या था? पृथक व्यष्टि। व्यष्टि आत्मा। यस, तो हमने उस श्लोक में समझा था आत्मा व्यष्टि है और आत्मा शाश्वत है। तो हमारे वस्त्र बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी भी बदलती नहीं है। और अगर मुक्ति भी हो जाती है, मोक्ष भी मिल जाता है, तो भी हमारी सत्ता जो है, हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक आत्मा के बारे में अच्छे से भगवान ने डिटेल में बताया। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अपरिमेय है, आत्मा जो है अपरिवर्तनीय है, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा जो है 6 प्रकार के परिवर्तनों से नहीं गुजरती है, और आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है। आत्मा बहुत पौराणिक है। ये सारे भगवान ने डिटेल में अलग अलग श्लोकों में अलग अलग प्रकार से बताया। आगे, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को सांख्य कहा गया है। इस डिटेल स्टडी को सांख्य कहा गया। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। 2 तरह के कपिल हुए हैं। 2 तरह के कपिल नामक व्यक्तियों ने फिलॉसफी दी है। एक कपिल है, उन्होंने नास्तिकवाद का फिलॉसफी दिया है, और एक कपिल जो है, उन्होंने स्वयं भगवत भक्ति की फिलॉसफी दी है। तो जो दूसरे कपिल हैं वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो देवहूति के यहाँ जन्म लेते हैं। ठीक है, भगवान का एक और अवतार है कपिल मुनि के रूप में। तो यहाँ पे 2 कपिल हैं, उसमें से पहले कपिल के लिए कहा जा रहा है कि उस नास्तिकवाद वाले कपिल के सांख्य से यहाँ कोई सरोकार नहीं है। यहाँ तो स्वयं भगवान सांख्य बता रहे हैं। सांख्य का अर्थ क्या है, स्वाति जी अब बताइए। प्रभु जी वही अंडरलाइन किया आपको पूछने के लिए। देखिए ना, आगे लिखा हुआ है। सर पहली लाइन पढ़िए, तात्पर्य की पहली लाइन पढ़िए। इस सांख्य का नास्तिक, ये वाली, और तात्पर्य की पहली लाइन। अच्छा, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। बोलिए। एनालिटिकल स्टडी आपने पढ़ा था तो भी ऐसे याद नहीं रहा। तो डिटेल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी, उसको क्या कहा जाता है? सांख्य। बहुत अच्छा, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है ना। कोई भी ऐसी अगर क्लास में आए हो तो अच्छे से समझ के ही जाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ठीक है टाइम पास चल रहा है, 3 से 4 अच्छा बढ़िया चल रहा है, प्रभु जी कोई स्टोरी सुना देते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाता है और उसके बाद में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए आपसे हम बार बार पूछते रहते हैं और बताते रहते हैं। प्रभु जी वो लाइन चल रही थी ना, तभी मैं वो वैदिक कोश का वो लिख रही थी, डिक्शनरी और वो सब, इसलिए वो मिस हो गया सांख्य वाला। तो हम थोड़ा पॉज दे दिया करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। मैंने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका ये सार है। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का, जो पढ़ा है थोड़ा पीछे जा रहे वापस। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, और निरुक्ति कोश शब्दावली के मैं इस विशद अध्ययन को सांख्य कहा गया।
सेकंड टाइम यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है सांख्य की। 2 बार डेफिनेशन आ गई है। क्या कि निरुक्ति कोश के अनुसार जो वैश्लेषिक अध्ययन किया जाता है उसको सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है, उससे रिलेशन कोई नहीं है। जो एक नास्तिकवाद कपिल है, उन्होंने एक फिलोसॉफी दी है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान श्री कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य का प्रवचन दिया था। तो मैंने बताया था आपको 2 कपिल हुए हैं, एक तो नास्तिक कपिल और एक स्वयं भगवान के अवतार कपिल देवहूति के बेटे के रूप में जन्म लिए थे। और आपको बता दूं, पहली बार एक माता जो है अपने बेटे से जो है शिक्षा ग्रहण करती है। अपने बेटे को वो माता क्या करती है, ऊंचे स्थान पर बिठाती है, वो स्वयं नीचे बैठती है और वो माँ अपने पुत्र से निवेदन करती है, बेटा मुझे बताओ इस भौतिक दुनिया के बंधन से कैसे मुक्त होना है, इस भौतिक दुनिया के इंद्रिय तृप्ति के मोह से कैसे मुक्त होना है। इस प्रकार से माँ अपने बेटे से पूछती है। बेटा कौन है? कपिल देव, कपिल मुनि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो वो अपनी माँ देवहूति को इस बारे में बताते। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है, परमेश्वर जो है, महाविष्णु जो है, प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करके जो है इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, मतलब कि इस सृष्टि की रचना करते हैं। विनीता जी, आप अपने बेटे के बारे में कुछ बताए थे कि बहुत साइंटिफिक है, बहुत जानता है, कुछ जानता है। अगर आपकी उनसे चर्चा होती है तो आप बताइए कि आजकल की साइंस क्या बोलती है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रभु जी, ऐसा तो अभी तक कुछ बताया नहीं है उसने। अच्छा, कौन बताएगा? आजकल की साइंस क्या बोलती है, सृष्टि की रचना कैसे हुई? बताइए। सही है मराठा जी, कौन बताएगा? आजकल की साइंस क्या बोलती है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। देखिए समय का ध्यान रखना जल्दी से। हाँ जी, हाँ डार्विन वाली थ्योरी है ना, इवोल्यूशन की। ठीक है, वंदना भट्ट जी बताएंगे। वंदना बारोट जी। डार्विन्स थियोरी। वो तो इवोल्यूशन की थ्योरी है। सृष्टि कैसे आई, सृष्टि क्रिएशन कैसे हुआ? वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, बिग बैंग थ्योरी। वो क्या कहती है थ्योरी? वो आग का एक धमाका हुआ, हाँ, और फिर उससे सृष्टि की रचना हुई। यस। इधर धीरे क्यों पड़ गए? सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोला आपने। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है साइंस की? ये सृष्टि, ये पूरे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, समुद्र, नदियां, झरने, पहाड़, पूरे पृथ्वी और भी सारे अन्य ग्रह, ये सब कैसे आए? बड़े बड़े यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ये सब कैसे एग्जिस्टेंस में आए? साइंस कहती है आजकल की, एक पहले एक कोई चंक था, एक चंक मतलब कोई ऐसा एक परमाणु था, एक कोई ऐसा पत्थर था, ऐसा कुछ था, उसमें ब्लास्ट हुआ और उसमें ब्लास्ट होने के कारण सब कुछ क्रिएशन हो गया। बट हमारी भागवतम जो भागवत पुराण है वो इस थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरह से मना करती है, उसको क्या कहते हैं, डिफीट करती है, उसको रॉन्ग प्रूफ करती है और कहती है क्या? अच्छा बताइए रिया पटेल जी, आप कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं? भीमा, वर्ली। भीमा अपार्टमेंट का नाम है भीमा। हाँ, BHIMA। ओके, भीमा, ठीक है। तो ये भीमा अपार्टमेंट का एक बार क्या हुआ था, बिल्डर ने वहां पर नीचे जमीन में बहुत बड़ा धमाका किया और पूरा अपार्टमेंट बन गया। ऐसे हुआ था? नहीं पक्का? तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक बार एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उससे सब कुछ क्रिएशन हो गया, सब कुछ इतना सुंदर, अच्छा, बढ़िया, सब कुछ उससे हो गया। तो ऐसा होता होता तो बिल्डर को कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्डर को कोई जमीन नहीं लेनी पड़ती अलग से, उसका कोई मैपिंग नहीं करना पड़ता, लैंडस्केपिंग नहीं करना पड़ता, उसमें कुछ उसको क्या कहते हैं ड्राइंग नहीं बनानी पड़ती, कोई आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और बस क्या करता वो, एक धमाका करता और बिल्डिंग खड़ी हो जाती।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सरल भाषा में समझिए, क्योंकि आगे और अच्छे से समझाया जाएगा, 9th चैप्टर में अच्छे से समझाया जाएगा। भगवान महाविष्णु जब प्रकृति के ऊपर जो है वो दृष्टिपात करते हैं, ग्लांस करते हैं, तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तब सारा क्रिएशन चालू होता है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे और कभी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया। वेदों में वर्णन मिलता है कि श्री भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद कीजिए, वो वाला अमीर बाप का बेटा घर छोड़ के चला गया। उसी प्रकार से जीवात्माएं क्या है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रख के इस भौतिक जगत में आई हुई है और माया के वशीभूत होकर अपने आप को क्या समझती है, एंजॉयर, भोक्ता। ठीक है, इस मानसिकता की चरम सीमा श्री भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। इसका अर्थ है कि जब लोग ये समझने लग गए कि मैं तो एंजॉयर हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो इसकी जो क्या कह सकते हैं चरम सीमा इस मानसिकता की, वो ये है कि मैं और कृष्ण एक दिन मिल जाएंगे, हम और कृष्ण आपस में मर्ज हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है सायुज्य प्राप्त करना, मिल जाना। यह माया तथा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो इंद्रिय तृप्ति में जो लोग लगे हुए हैं, जो भगवत गीता की तरफ नहीं आ रहे हैं, जो भागवतम की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो लोग हजारों जन्मों बाद, लाखों जन्मों बाद कृष्ण की शरण में आएंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हम अभी से आ रहे हैं, आना पड़ेगा उनको। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी भक्ति बाद में कर लेंगे ना। हाँ, बाद में कर सकते हो, नेक्स्ट लाइफ में कर सकते हो, 10 लाइफ बाद कर सकते हो, 100 लाइफ, 1000 लाइफ बाद कर सकते हो, लेकिन आखिरकार मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी शरण जाना पड़ेगा, कृष्ण की शरण जाना पड़ेगा। तो व्हाई टू वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ, मेनी लाइफ, व्हाई नॉट इन दिस लाइफ। इसी जीवन में हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। ये हमने समझा। और ये जो पाश मतलब होता है जाल, माया का जाल, मोह का जाल। तो अंतिम मोह का जाल क्या है, अपने आप को भगवान समझना या हम भगवान में मिल जाएंगे, ये अंतिम मोह का पाश है। नेक्स्ट तात्पर्य का जो पैराग्राफ है वो देखिए सभी लोग। अब बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है यहाँ पर, सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्ण भक्ति योग यहाँ पर बताया जा रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। श्लोक संख्या 7 में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप श्री कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं काम, और कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं प्रेम। डेफिनेशन लिख लीजिए काम की और प्रेम की डेफिनेशन। व्हाट इज लस्ट एंड व्हाट इज लव। व्हाट इज लस्ट, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से किए गए कार्य, उसको कहते हैं लस्ट, या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न हुई इच्छाएं। और रिफाइन में लिखेंगे अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने के लिए उत्पन्न हुई इच्छाएं, ऐसी डिजायर्स जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, उसको कहते हैं काम। प्रेम कहते हैं कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धार नाम प्रेम। कृष्ण की इंद्रिय की पूर्ति करने के लिए, उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रेम। तो अभी तक हम जीवन में काम कर रहे थे कि प्रेम कर रहे थे?
इशारा करके बताइए, ये है काम और ये है प्रेम। क्या कर रहे थे अभी तक? काम कर रहे थे, काम में लगे हुए थे, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए थे। अपनी भी नहीं, खास करके तो किसकी? मात्र शरीर की, राइट। तो यहां पर कहा जा रहा है कि फल स्वरूप श्री कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भक्ति योग। ठीक है, मैं पूछता हूं नवनीता दास जी से, आज हमने जो उदाहरण दो लिए, दो कहानियां समझी, उसमें प्रेम की कौन सी कहानी थी, या कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कौन सा कार्य किया गया था? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी और एक बार बताइए। परीक्षा क्यों लेते सभी लोग मेरी? तो प्रश्न ये है कि इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, उसके लिए हमने कौन सा उदाहरण लिया था? उसको प्रेम कहते हैं, और वो कौन सा है? आज उदाहरण हमने समझा था, पूरी स्टोरी बताई थी। नहीं प्रभु जी, मैंने वो स्टोरी नहीं पढ़ी तब तक नहीं आई थी, आई थिंक मैं। अच्छा, लेट आने वालों को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। बताइए। गोपियों की प्रभु जी। क्यों गोपियों को ने वो प्रेम क्यों कहा जाता है? गोपियों की उस बात को प्रेम क्यों कहते हैं? उन्होंने, कृष्ण भगवान ने उनके चरणों की धूल मांगी, तो उन्होंने मतलब बिना कुछ सोचे समझे दे दी कि ये कृष्णा के लिए है, तो आप ले जाओ। उन्होंने क्या नहीं सोचा? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, मेरा क्या फायदा है या मेरा इसमें क्या नुकसान है, वो नहीं सोचा। जब हम अपना देखते हैं, मेरा फायदा क्या है, गोपी अगर सोचती तो वो, अगर मैं धूल नहीं दूंगी तो मैं नरक में नहीं जाऊंगी, और धूल दे दूंगी तो शायद नरक में जाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति का नहीं सोचा, और उन्होंने वो जो रज है, चरण रज जो है, वो दे दी थी। और इस प्रकार से हमने समझा प्रेम का हाईएस्ट उदाहरण गोपियों द्वारा अपने चरणों की रज को देना। ठीक है। रज तो छोड़िए, क्यों माता जी, वंदना माता जी, क्या नाम है, वृंदा माता जी, हरे कृष्णा, कहाँ गए वृंदा माता जी? रज तो छोड़िए, जस्ट हंसी मजाक करने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा। जब 10% की बात आती है, 10% तो प्रभु जी बहुत ज्यादा लगता है। 2 लाख का 10% तो 20,000 होता है। इतना ज्यादा कृष्ण को क्यों देंगे हम? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। तो रज तो बहुत दूर की बात हो गई, हम तो पहले मजाक कर रहा हूँ, उसको अच्छे से समझाने की, अदरवाइज मत लीजिए। आप हमारे क्लोज डिवोटी हो गए, इसलिए आपको क्या बोलते हैं, मोहरा बनाकर हम अपनी बात सब तक पहुंचाते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, आगे देखिए। यह बुद्धि योग का अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। अध्याय 10 में भी आगे बताया गया है, जिसमें इसे उन श्री भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और उनसे जो है संबंध बनाना, उसको भक्ति योग कहा गया है, उसको बुद्धि योग कहा गया है, और बिना भक्ति के वो संभव नहीं है। भक्ति योग, बुद्धि योग, ये सब लगभग एक ही टर्म। अतः जो श्री भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही श्री भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अगर हमें बुद्धि योग में, भक्ति योग में स्थित होना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कृष्ण भावनामृत में रहना होगा, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रहना होगा। नेक्स्ट, अतः श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। 2 बातें कही गई हैं
कि जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ होता है, जो भगवान की प्रेम भक्ति कर रहा है, निरंतर प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, भगवान उसको ज्ञान दे देते हैं, भगवान उसको दिव्य ज्ञान दे देते हैं, विशुद्ध प्योर टॉप मोस्ट प्योर नॉलेज जो दे देते हैं, जिससे कि वो सरलता से भगवान के धाम पहुंच सके, भगवान के धाम जा सकता है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर। तो अनुवाद में क्या बात बताई गई थी? अर्जुन, मैं तुम्हें बुद्धि योग बताने जा रहा हूं, अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं निष्काम कर्म योग, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो मैंने क्या बताया था, बताएंगे माता जी? मैं माइक अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, आप बताइए माता जी। मैंने बताया था क्या लोहा लोहे से लोहा लोहे को काटता है, तो मैंने क्या बोला था इसमें? मतलब यह है कि भक्ति करें, भक्ति से ही भक्ति मिलेगी, आपको भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की तभी। कौन मदद करेगा इनको? आश्वी रानपुरा जी बताइए, मदद कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ बताइए। काटता है। हाँ, कर्म जी, हमने बताया था कर्म है, एक कर्म दूसरे कर्म को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे कर्म दूसरा कर्म को काटता है। जो हमारे जितने भी कर्म हैं, पाप पुण्य जितने भी हमारे कर्म हो चुके हैं, वो सब कैसे समाप्त होंगे? जब हम अकर्म करेंगे। और अकर्म को क्या बताया है? भक्ति योग, भक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म, हर एक कर्म को, जैसे कल वृंदा माता जी ने पूछा था, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पैसे कमाना, हमारा पैसे खर्च करना, हमारा लोगों से मिलना, लोगों से वापस दूर जाना, फेस्टिवल में अटेंड करना, कहीं पिकनिक जाना, कहीं पे दर्शन के लिए जाना, सब कुछ कृष्ण भावनामृत में कैसे हो सकता है, वो कल हमने बताया था। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम सारे कार्य कृष्ण भावनामृत में करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए हमारे साथ साथ। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। तो कोई भी यहाँ जो योग बताया जा रहा है, सांख्य जो बताया जा रहा है, उसका संबंध कपिल के नास्तिकवादी अनीश्वरवादी, मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं, उस सांख्य से कोई संबंध नहीं है। नहीं उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न श्री कृष्ण ने ऐसी ईश्वरीय विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। पहले भी इसका कोई वैल्यू नहीं था कपिल की फिलॉसफी का, और अभी भी कृष्ण जो है उसकी फिलॉसफी को कुछ उल्लेख नहीं कर रहे हैं। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान श्री कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। अभी उस सांख्य की बात भी नहीं की जा रही है जो कपिल मुनि ने बताया था। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अभी क्या शुरू हो रहा है श्लोक संख्या 39 से? बुद्धि योग या कर्म योग, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहां तक लाने के लिए भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? सांख्य योग, वैश्लेषिक अध्ययन। किसका? शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन, डिटेल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी बताई। वो कौन से में थी? श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक। अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। जो कपिल मुनि ने श्रीमद् भागवत में सांख्य दिया है वो भी भक्ति है, और यहाँ भगवान ने शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन बताया, ये भी सांख्य योग भक्ति है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंती न पंडिता।
जो पृथक मानता है उसको पंडित नहीं कहा गया है, उसको लर्नेड नहीं कहा गया है, दोनों एक ही कहा गया है, भक्ति योग को और इस सांख्य योग को। नेक्स्ट, निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ कौन बताएगा? भड़ानी जी बताइए। अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हम बता देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अनीश्वरवादी सांख्य योग। अनीश्वरवादी सांख्य योग किसने दिया था? नास्तिक कपिल ने। और नास्तिक कपिल ने जो सांख्य योग बताया था उसके अनुसार क्या होता है? आत्मा नहीं होती है, बस सब कुछ ये शरीर है, और शरीर खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो भक्ति योग में और जो अनीश्वरवादी जो नास्तिक कपिल ने सांख्य योग दिया था उसमें क्या फर्क है? ये फर्क है कि भक्ति योग में तो आत्मा की उपस्थिति बताई गई है, आत्मा का भगवान के साथ संबंध बताया गया है, और आत्मा जो है इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकती है, ये भक्ति योग में बताया गया है। तो इसलिए कहा गया है अनीश्वरवादी सांख्य योग का और भक्ति योग का कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, कम बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि भगवान ने गीता में जो सांख्य योग बताया ना वो कौन सा है? नास्तिकवाद वाला है। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं आस्तिकवाद, जिसके प्रति आस्तिकता होनी चाहिए वो स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, तो भी मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? ये तो नास्तिक सांख्य था जो भगवान कृष्ण ने बताया। नेक्स्ट, अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। बुद्धि योग क्या है, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, ये सब यहाँ पर सरलता से बताया गया है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना, दोनों बात कही गई है। पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। खाली भक्ति नहीं करना है, भक्ति के साथ क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। हमने पहले समझा था, जल्दी से उत्तर चाहिए, थोड़ा सा लेट हो रहा है कोई बात नहीं, पर मैं पूछूंगा आपसे। हमने पहले समझा था, बताइए जिसको भी उत्तर मालूम है। भक्ति विदाउट नॉलेज क्या कहा जाता है? बिना ज्ञान की भक्ति को क्या कहा जाता है? विभा जैन जी तो एक्सपर्ट हो गए, मुझे लगता है टॉपर ऑफ द क्लास का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। हरी बोल, बहुत अच्छा लग रहा है। भक्ति विदाउट नॉलेज क्या कहा जाता है? बाकी लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 क्यों कर रहे हैं? याद नहीं आ रहा क्या आपको? थोड़ा डांट लगाएंगे फिर आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो बताइए क्या कहा जाता है? भक्ति विदाउट नॉलेज। क्या बात है, रेखा जी, अर्ना देवनानी जी, शकुंतला जी, भक्ति जी, कौन बताएगा? पूनम गर्ग जी, पूनम शर्मा जी, बताइए। कोई नहीं बताएगा ना? शर्वारी सर्वे जी बता रहे हैं, शर्वारी सर्वे जी बताइए आप। शर्वारी सर्वे, नाम आपका मुझे बोलना आ नहीं रहा है। शर्वारी सर्वे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शर्वरी। हाँ, शर्वरी। बिना ज्ञान की भक्ति, बिना ज्ञान की भक्ति ना? हाँ, क्या कहते हैं उसको? उसे भावुकता कहते हैं। यस, और ज्ञान है और भक्ति नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसे मानसिक उहापोहा कहते हैं। यस, मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं। मात्र ज्ञान है, प्रैक्टिस नहीं है। कृष्ण, अरे वो तो बहुत बड़े अच्छे भगवान हैं, उनके बारे में तो मैं सब जानता हूँ, मैंने पूरी गीता पढ़ी हुई है, लेकिन करते क्या हो? कुछ नहीं करते। और इसी तरह से क्या है? भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता, अंधविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, सॉरी वापिस से पैराग्राफ। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि
बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। जो व्यक्ति श्री भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो। राधे राधे, हरि बोल। क्या कहा गया है, अंडरलाइन कीजिए इसको। जो व्यक्ति श्री भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। कितना भी कठिन क्यों न हो, वो कार्य करेगा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने किया, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने 70 साल की उम्र में भारत से बाहर जाना, मात्र 40 रुपए बाहर लेके 40 रुपए के साथ में जाना, मालवाहक जहाज में बैठ के जाना, सी सिकनेस होना, और उसके बावजूद भी, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए वो भारत से बाहर गए और कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में किया। और फिर उसको बाद में उनको क्या अनुभव हुआ, दिव्य आनंद। तो क्या कहा गया है, ये हम सबका प्रिंसिपल होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। ये गोपियों का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, अपनी तुष्टि के लिए कर्म नहीं करता, कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि अगर हम कृष्ण भगवान की संतुष्टि के लिए हम दिव्य व्यस्तता में रहते हुए, बहुत ज्यादा ट्रांसेंडेंटली बिजी रहते हुए, ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः पूर्ण ज्ञान हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान आ जाता है। प्रभुपाद जी साइंटिस्ट से भी बात करते थे, फिलोसोफर से भी बात करते थे, स्टूडेंट से भी बात करते थे, बिजनेसमैन से भी बात करते थे, ब्यूरोक्रेट से भी बात करते थे, पॉलिटिशियन से भी बात करते थे, कोई केमिस्ट से भी, फिजिक्स वाले से भी, सबसे बात करते थे और सबको वो बात कर पाते थे। क्यों? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए उनकी बुक्स हैं, उसमें साइंटिस्टों के साथ टॉक्स हैं, फिलोसोफर्स के टॉक्स हैं, फिलोसोफर के साथ वार्तालाप हैं, और कुछ धर्माधिकारी हैं, जो कह सकते हैं कोई पादरी है, उनके साथ उनके टॉक है, साइंटिस्टों के साथ टॉक है। क्यों? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, तो भगवान उनको दिव्य ज्ञान देते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अंतर बताए, डिफरेंस बताए, किस किस में? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म करते हैं और कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है, उन दोनों में बहुत अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हम जो कार्य करेंगे कृष्ण भावनामृत में, वो टॉपमोस्ट है। कैसे? जब हम इस भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है? तो ये श्लोक संख्या 39 से बुद्धि योग, कर्म योग शुरू हो रहा है। उसमें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताने जा रहा हूं, अब मैं तुम्हें ऐसा नॉलेज देने जा रहा हूं जिससे कि तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा इस ज्ञान को समझने के बाद। हम सब लोग कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो कैसे हुआ जा सकता है? 40वें नंबर से श्लोक से बहुत बढ़िया बातें धीरे धीरे आने वाली है। अब आपका वो श्लोक भी आने वाला है, कौन सा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सारे अब धीरे धीरे आगे नेक्स्ट श्लोक आने वाले एक एक करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बने रहिए हमारे साथ। और क्रोध क्यों आता है, काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, ये सारी बातें अब नेक्स्ट आने वाली है। ठीक है? हरे कृष्णा। अभी हम समाप्त करेंगे और पूरा का पूरा आपको अपने चरणों की रज कृष्ण को नहीं देनी, आपको अपना टाइम कृष्ण को देना। ठीक है?
तो हम सब लोग मिल करके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अब आप अपना प्रैक्टिकल पॉइंट बोल सकते हैं। हमने हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट बता दिया कि कहा गया था कितने भी कष्ट हो, कितनी भी दुविधा हो, कितना भी कठिन कार्य हो, हमें कृष्ण भावनामृत का कर्म नहीं छोड़ना है। जैसे प्रभुपाद जी ने नहीं छोड़ा था, बाहर गए थे 70 साल की उम्र में और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। उसी की वजह से आज पूरी दुनिया में भगवत गीता पढ़ी जाती है और लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, महामंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रैक्टिकल पॉइंट नेक्स्ट, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सबको माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दी गई है। एक एक करके बोलिएगा और अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा बोलने के बाद। बोलिए। माइक अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हमें कृष्ण केंद्रित व्यक्ति के लिए ही कार्य करना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों हो। कृष्ण को केंद्र में रख करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हमें कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप सभी को होमवर्क दिया था, आप सभी ने होमवर्क किया है? प्रभु जी किया है ना? घर में सब्जी बनाई है, सब घर रोटी बनाई है, दाल बनाई है, सबको भोजन कराया है, कितना सारा होमवर्क किया है। आप कह रहे होमवर्क किया क्या नहीं किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 9 चैप्टर का 26 वर्ष पढ़ने को कहा था मैंने, 27 वर्ष तो शायद आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है प्रभु जी। बहुत अच्छा। बताइए क्या था उसमें, क्या लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। संयम मराठा जी 9.27 में क्या लिखा है? क्या होमवर्क? हाँ जी, उसमें सर हमने जो कल श्लोक पढ़ा था जिसमें ये बात की गई थी कि हम सदैव भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहें, उन्हें हमेशा याद रखें, उसी को विस्तार से उस श्लोक में समझाया गया है कि हम अपने नित्य कर्म जो भी करते हैं या हम जो भी अपने कार्य करते हैं, उन कार्यों को करते समय हमें सदैव भगवान कृष्ण को ध्यान में रखना चाहिए और वो कार्य जो हैं वो हमें उन भगवान कृष्ण को ही समर्पित करके करना चाहिए। तो हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हमने कल जो होमवर्क दिया था उसका अर्थ यही था। अब आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको काम कहा जाता है, और जो कृष्ण भक्ति के इंद्रिय के लिए, कृष्ण इंद्रिय के लिए जो हम क्रिया इच्छा करते हैं उसे प्रेम कहा जाता है। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? प्रैक्टिकल पॉइंट यही हुआ कि हमें हमेशा अपनी प्रेम भाव से कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण प्रैक्टिकल पॉइंट ये हुआ कि हमें प्रेम करना है। किससे? कृष्णा से। इस भौतिक दुनिया में जो भी करोगे वो काम ही है, प्रेम नहीं है। यहाँ पर भौतिक दुनिया में प्रेम नहीं है, ओनली काम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए हर काम को करना चाहिए, चाहे वो दान हो, चाहे वो भोग लगाया भोजन हो, भगवान को अर्पित करना चाहिए। कृष्ण को ध्यान में रखे हमें हर कार्य को करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज ही नहीं आ रही। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, हमें भगवान की निरंतर भक्ति करनी चाहिए जिससे कि हम उनके विशुद्ध भक्त बन सके और हमें परम धाम पहुंचने में सरलता हो, या हम परम धाम पहुंचने में उनके विशुद्ध भक्त बन करके उनके करीब जा सके। बहुत अच्छा, तो हमें विशुद्ध भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट बोलिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट आज हमने ये सीखा है कि हमें सदैव निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, और जो हमारा अकर्म है, जो हमारी भक्ति है, वो हमारे सभी कर्मों को काट देती। यस, बहुत अच्छा। तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। अकर्म का अर्थ कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे बोलिए। हाँ जी बोलिए।
मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि हमें वही काम करना चाहिए जो कृष्णा ने कहा है, बिना कुछ सोचे कि हमारा क्या होगा। जैसे कि उन गोपियों ने किया था, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच के काम किया। तो हमें हमेशा कृष्ण की खुशी पे काम करना चाहिए। हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए जब हम ये मान चुके हैं कि कृष्ण परम भगवान है। हाँ, अंधविश्वास में नहीं, हम ये मान चुके हैं कि कृष्ण परम भगवान है और शुद्ध गुरु जी की डायरेक्शन में जब हम कार्य करते हैं तब हमें इस कार्य को करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अंशुमान जी थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ प्रभु जी, हमें अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उसमें हमारा स्वार्थ सर्वोपरि नहीं है, भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। 2-4 बार ये प्रैक्टिकल पॉइंट आ चुका है, तो सभी लोग नोट कीजिए। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और गोपियां इसके सबसे बड़े उदाहरण है। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। हीरा केजरीवाल जी, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है? नेक्स्ट, कोई और प्रैक्टिकल पॉइंट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान सबके मन में, सबके हृदय में विराजमान है, किंतु हम उनको केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा तो हमें सेकंड उनकी भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए, सोनम सोनी पूरा कीजिए। जी, सेकंड मेरा है, जो भगवान की भक्ति में लगा होता है, भगवान उसे स्वयं शुद्ध ज्ञान देते हैं, जिससे भी उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। या तो जो भक्ति में लगा हुआ होता है, भगवान उसको हृदय में ज्ञान देते हैं, जिससे कि वो भगवान के धाम को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट। माइक अनम्यूट करके बोलना, एक एक को आप बोल सकते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, एक 1 बाय 1 बोलिए। वृंदा माता जी बोलिए, क्या था आपका पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा पॉइंट वही था जो अभी गया कि जब हम भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान देते हैं और वो प्रकाशित करते हैं हमारे हृदय को दिव्य ज्ञान से। बहुत अच्छा, ठीक है। मेरा एक और प्रैक्टिकल पॉइंट नोट कीजिए। जब भगवान कुछ आज्ञा दे देते हैं, परम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, तो आपको संकोच नहीं करना है। जिस प्रकार से युधिष्ठिर ने संकोच किया था, उस प्रकार से आपको संकोच नहीं करना, जब भगवान सुप्रीम अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया है। ठीक है प्रभु जी भगवान कैसे हमें ऑर्डर देंगे? गीता में दे दिया ना ऑर्डर, और क्या ऑर्डर चाहिए आपको? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। मेरा भजन करो, मेरे चिंतन करो, मेरा पूजन करो, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान ने ऑर्डर दिया है आपको। जैसे युधिष्ठिर को बोला कि भाई अश्वत्थामा मर गया, बताओ करके, है ना? तो उन्होंने नहीं बताया था। हाँ ठीक है, अब हम भगवान के दर्शन की तरफ